हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या होता है, उन्हें हम विजुअल और एनिमेशन की मदद से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल एजुकेशन असल में है क्या। यह सिर्फ पीटी पीरियड या खेल कूद नहीं बल्कि एक पूरा एजुकेशन प्रोसेस है जो फिजिकल एक्टिविटी को यूज़ करता है ताकि एक इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो सके। इसके 4 मेन पिलर हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, इसका मतलब है कि बॉडी को स्ट्रॉन्ग और फिट बनाना। मेंटल डेवलपमेंट, इससे फोकस बढ़ता है और दिमाग तेज चलता है। सोशल डेवलपमेंट, इससे हम टीम वर्क सीखते हैं और दूसरों से कम्युनिकेट करना सीखते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, यह हमें स्ट्रेस कंट्रोल करना और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना सिखाता है। ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट वक्त के साथ काफ़ी बदला है। इसका जर्नी काफ़ी कुछ ऐसी रही। 18वीं सेंचुरी में शुरुआत में सारा जो जिम्नास्टिक पे था, 18-20 सेंचुरी में फिर ट्रेंड शिफ्ट हुआ हाइजीन ट्रेनिंग, साफ सफाई और हेल्थ की तरफ। फाइनली 19-20 सेंचुरी फिजिकल एजुकेशन टर्म पॉपुलर हुआ। मॉडर्न टाइम में आज इसे सिर्फ स्पोर्ट नहीं बल्कि मूवमेंट एजुकेशन के नाम पे जाना जाता है। तो आप समझते हैं कि मूवमेंट एजुकेशन होता क्या है। मूवमेंट एजुकेशन एक मॉडर्न तरीका फिजिकल एजुकेशन है। इसका मेन फोकस है हमारी बॉडी मूव कैसे करती है ताकि हम एफिशिएंट मोटर स्किल, काम करने की ताकत और तरीके को डेवलप कर सकें। इसमें मूवमेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। लोकोमोटर मूवमेंट, यह वो मूवमेंट है जहां आप एक ही जगह से दूसरी जगह जाते हो, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग और स्कीपिंग। नॉन लोको मूवमेंट, ये वो मूवमेंट्स हैं जो आप एक जगह से खड़े रह कर करते हो, यानी आपका लोकेशन चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड पुशिंग। तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो फिजिकल एजुकेशन हमारी बॉडी और हमारे माइंड को डेवलप करती है और मूवमेंट एजुकेशन हमें सही ढंग से मूव करना सिखाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसका महत्व क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, सबसे पहला और सबसे सिंपल, यह हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्गर, एक्टिव और हेल्थी बनाता है। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इसका मतलब है हमारे ब्रेन और मसल्स का कोऑर्डिनेशन, जैसे कैच पकड़ने के लिए दिमाग और हाथ का जो तालमेल होता है यह उसे इम्प्रूव करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्टीम, जब आप फिट होते हो और स्पोर्ट में परफॉर्म करते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाती है। सोशल एडजस्टमेंट, फिजिकल एजुकेशन हमें टीम वर्क और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सिखाता है। ग्राउंड पर हमें मिलजुल कर रहना सिखाता है। डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, स्पोर्ट्स से लीडरशिप स्किल डेवलप होती है जैसे टीम को गाइड करना और मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी लेना। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, असली मकसद क्या है। अब सवाल आता है कि फिजिकल एजुकेशन का फाइनल गोल क्या है। फिजिकल एजुकेशन का एम सिर्फ खेलना नहीं बल्कि एक इंसान को होलसम डेवलपमेंट करना है ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके और स्पोर्ट कंपटीशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। हमें हमारी नेशनल रिसर्च के मुताबिक फिजिकल एजुकेशन का एम हर बच्चे को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट बनाना है। इसका एक बड़ा मकसद बच्चे को असली सोशल क्वालिटीज पैदा करना है ताकि वो दूसरों के साथ खुशी से रह सके और देश का अच्छा सिटीजन बन सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, अप्रैल 2014 से सीबीएसई ने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के पीरियड को क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक कंपलसरी कर दिया है, यानी अब ये सिर्फ चॉइस नहीं बल्कि एजुकेशन का एक मैंडेटरी हिस्सा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का मकसद क्या है। अब बात करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का असली मकसद या ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके 5 मेन पॉइंट है। हेल्थी एंड एक्टिव लाइफ स्टाइल, पहला हेल्थी एंड एक्टिव लाइफ स्टाइल, इसका सबसे बड़ा काम लोगों को अवेयर करना है ताकि वो एक एक्टिव लाइफ स्टाइल जिए। डेवलप इंटरेस्ट इन द डिसिप्लिन, फिजिकल एजुकेशन का गोल ये है कि स्टूडेंट में इस सब्जेक्ट को लेकर कमिटमेंट पैदा ना हो ताकि वह खुद से आगे बढ़ सके और स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सके। अचीव ऑप्टिमम फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ, हर किसी की एक लिमिट होती है। फिजिकल एजुकेशन हेल्प करता है उसके बेस्ट लेवल तक पहुंचने में जहां आपकी फिटनेस और हेल्थ दोनों टॉप नॉच हो। चौथा अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट, इसका मतलब ये समझना है कि मूवमेंट सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक क्रिएटिव मीडियम है। इसे हम एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन और नई स्किल सीखते हैं। पांचवा सोशल डेवलपमेंट, ग्राउंड पर आप सिर्फ खेलते नहीं हो बल्कि सोशल क्वालिटी सीखते हो जैसे कॉर्पोरेशन, फेयर प्ले, लॉयल्टी और स्पोर्ट्समैनशिप। कैरियर
ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का फ्यूचर क्या है? बहुत से लोगों को लगता है फिजिकल एजुकेशन मतलब सिर्फ पीटी टीचर बनना, पर ऐसा नहीं है। यह फील्ड इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और इसमें काफी सारे ऑप्शन है। पहला, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्कूल या कॉलेज में टीचिंग। नंबर 2, हेल्थ एजुकेटर, लोगों को लाइफ स्टाइल और वेलनेस के बारे में गाइड करना। नंबर 3, स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर, स्पोर्ट इवेंट्स और टूर्नामेंट्स को मैनेज करना और ऑर्गेनाइज करना। नंबर 4, प्रोफेशनल कोच, किसी भी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट जैसे क्रिकेट, फुटबॉल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना। नंबर 5, जिम ट्रेनर, जिम और फिटनेस क्लब में लोगों को वर्कआउट करना सिखाना। इन शॉर्ट, अगर आपको फिटनेस पसंद है तो इस फील्ड में कैरियर की कोई कमी नहीं है। डिड यू नो, क्या आपको पता है एशिया का सबसे पहला फिजिकल एजुकेशन कॉलेज कब और किसने बनाया था? साल 1920 में है हैरी क्रोनबर्ग, जो पेंसिल्वेनिया यूएस से थे। हैरी बक ने चेन्नई, तमिलनाडु YMC कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की। यह सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पहला फिजिकल एजुकेशन कॉलेज था। यह बहुत बड़ा माइलस्टोन था स्पोर्ट एजुकेशन के लिए। अब समझते हैं कि स्पोर्ट कंपटीशन असल में होता क्या है। एक ऐसी सिचुएशन है जहां इंडिविजुअल या टीम्स एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं ताकि वो अपना बेटर परफॉर्मेंस दिखा सकें और एक विनर डिसाइड हो सके। टाइप ऑफ कंपटीशन 2 प्रकार के होते हैं और इन्हें याद रखना बहुत ईजी है। इंट्राम्यूरल कंपटीशन, इंट्रा मतलब इनसाइड, यह वह कंपटीशन है जो एक ही इंस्टीट्यूट या स्कूल के अंदर होता है। इसमें सिर्फ उसी स्कूल के बच्चे या टीम्स आपस में खेलते हैं, जैसे आपके स्कूल के हाउस मैचेस, रेड हाउस वर्सेस ब्लू हाउस। दूसरा, एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, यह वह कंपटीशन है जो 2 या 2 से ज्यादा इंस्टीट्यूट के बच्चे होते हैं। इसमें एक स्कूल की टीम दूसरे स्कूल की टीम से मुकाबला करती है, जैसे इंटर स्कूल या जोनल टूर्नामेंट। बस इतना याद रखो, अगर स्कूल के 4 दीवारी के अंदर है तो इंट्राम्यूरल, और अगर स्कूल के बाहर दूसरी टीम से मैच हो रहा है तो एक्स्ट्राम्यूरल। चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट, दोस्तों आज के टाइम में स्पोर्ट इंडस्ट्री बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, यानी बदल रही है। पुराने जमाने के मुकाबले अब स्पोर्ट में असली बदलाव आए हैं जो प्लेयर के लिए बहुत फायदेमंद है, जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट, अब गियर पहले से ज्यादा लाइट और मजबूत हो गए हैं। फेयर प्ले, टेक्नोलॉजी की वजह से चीटिंग के चांसेस खत्म हो गए हैं। ड्रोन्स, कैमरास एंड वीडियो वॉल्स, मैचेस को देखने का नजरिया ही बदल गया है। स्टेडियम में बड़ी बड़ी वीडियो वॉल्स और ऊपर से ड्रोन शॉट मैच को और एक्साइटिंग बनाते हैं। वेयरेबल गियर्स एंड स्मार्ट इक्विपमेंट, आज के एथलीट सिर्फ नॉर्मल कपड़े नहीं पहनते, वह वेयरेबल गियर यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी में जो एडवांस आए हैं उनकी वजह से अब स्मार्ट स्पोर्ट गियर मिलते हैं। ये गियर्स न सिर्फ प्लेयर को सेफ रखते हैं बल्कि उनकी हेल्थ का डाटा कोचेस तक पहुंचाते हैं। इससे कोच को पता चलता है कि प्लेयर थक गया है या उसे अभी रेस्ट की जरूरत। टेक्निकल एडवांसमेंट, अगर हम टेक्निकल साइड से बात करें तो आजकल सेंसर का बहुत यूज है। ये सेंसर इतने एडवांस हैं कि प्लेयर की स्पीड को एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। लाइट वेट इक्विपमेंट, जैसे लाइट वेट शूज या बैट्स जो प्लेयर को बिना थके ज्यादा देर तक खेलने में मदद करते हैं। प्रोटेक्टिव गियर्स इवोल्यूशन, पहले जमाने में प्रोटेक्टिव गियर जैसे कि पैड्स या हेलमेट्स काफी भारी होते थे, पर अब वह इवॉल्व हो चुके हैं। आजकल के प्रोटेक्टिव गियर्स इतने लाइट होते हैं कि प्लेयर को फील होता है कि उसने कुछ एक्स्ट्रा पहना ही नहीं, पर वह पहले से ज्यादा सिक्योर होते हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम, दोस्तों अब बात करते हैं खेलो इंडिया की। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो 2018 में लॉन्च किया गया। इसका मेन एम है इंडिया के एक स्पोर्ट कल्चर पैदा करना। इस प्रोग्राम के जरिए गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पर टैलेंटेड यूथ एथलीट को आइडेंटिफाई करती है और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट देती है ताकि वो आगे चल देश के लिए मेडल्स जीत सकें। ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया, अब सवाल आता है कि इस मूवमेंट के मेन गोल्स क्या है? टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, नए और होनहार खिलाड़ियों को ढूंढना। स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, ज्यादा से ज्यादा इस लड़कियों को स्पोर्ट में लाना। फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल जाने वाले बच्चे की फिटनेस पर ध्यान देना। प्रमोशन ऑफ रूरल एंड ट्राइबल गेम्स, जो हमारे पुराने और देसी खेल हैं जैसे कबड्डी, खो खो, उन्हें प्रमोट करना। प्ले फील्ड डेवलपमेंट, खेलने के लिए अच्छे ग्राउंड और स्टेडियम तैयार करना। सपोर्ट फॉर स्पेशली एबल्ड, जो लोग फिजिकली चैलेंजेड हैं उनके लिए भी स्पोर्ट के मौके पैदा करना। फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया के बाद आता है फिट इंडिया मूवमेंट। इसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 29 अगस्त 2019 नेशनल स्पोर्ट डे को लॉन्च किया था। मेन गोल, फिटनेस को हमारी डेली लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनाना। इसका मिशन ये है कि लोगों के बिहेवियर में बदलाव लाया जाए, यानी लोग लेजी लाइफस्टाइल छोड़ के एक फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ बढ़े। सिंपल वर्ड में कहें तो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज।
तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक फिजिकल एजुकेशन और उसके चेंजिंग ट्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी।